ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जो आज साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, साइबर अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अपराध की घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि लोग साइबर ठगी का शिकार बन रहे हैं। सातिर अलग अलग तरीके के नए नए तरीके ठगने के बना रहे हैं। ठगों के द्वारा इसी तरीके से इतना बड़ा जाल फैलाया जा चुका है। आगरा शहर हो या आसपास के क्षेत्र हो, जिले हो, गांव हो, देहात हो, बिल्कुल इस खबर में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से छात्रों के द्वारा एक जाल फैलाया गया है ठगी का, जिसे साइबर अरेस्ट के नाम से जाना गया है। आगरा पुलिस इसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। अब विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को भी जागरूक करने का काम आगरा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बने रहिए मेरे साथ इस खबर में। मैं हूं महिपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। मैं आपको आज पूरी तरीके से जानकारी देने वाला हूं किस तरीके से ये ठगों के द्वारा लोगों को फ़ोन कर उनके रिश्तेदारों को या अन्य लोगों को जो उनके दोस्त हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनको फ़ोन कर साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। जी हाँ, अभी आगरा की ताज़ा घटना को ले लेते हैं। आगरा में एक ऐसे माँ को फ़ोन किया गया जो एक कार्यकर्ता है, एक अपने कार्य पे कार्यरत थी। उनको फ़ोन किया गया छात्रों के द्वारा कि आपकी बेटी जिस्म फरोशी यानी कि गलत धंधे में पकड़ी गई है और यदि उस बेटी को बचाना है तो आप इतने पैसे डाल दीजिए। पैसे तो उस महिला के द्वारा डाल दिए गए, लेकिन जब माँ ने अपनी बेटी के बारे में सुना कि मेरी बेटी जिस्म फरोशी या किसी गलत धंधे में पकड़ी गई है, तो उस माँ को अटैक आ गया और उस माँ की मृत्यु हो गई। आप समझिए किस तरीके से ठग अपना माया जाल पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में फैला रहे हैं। आपको बचना है ऐसे ठगों से। आपके पास भी कहीं आप रास्ते में हैं, किसी विशेष ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आपका बेटा है, आपकी बेटी है या आपका कोई रिश्तेदार है, वो बाहर रहते हैं, तो आपको भी इस तरीके से ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। आपको फ़ोन किया जाएगा उन ठगों के द्वारा। आपको बोला जाएगा कि आपका बेटा या आपका कोई रिश्तेदार इस तरीके से फंस गया है या इस तरीके से उसने कोई क्राइम किया है। पुलिस बन करके ये लोग ठगी करते हैं। अभी तक जो ठगी के मामले आ रहे थे वो बहुत अलग थे, लेकिन अब स्वयं पुलिस बनकर इन लोगों ठगों के द्वारा ठगी की जा रही है। पुलिस का हवाला दे करके, झूठे मुकदमों फंसाने की धमकी दे करके, किसी अन्य मुकदमों में फंसाने की धमकी दे करके ये लोग ठगी कर रहे हैं और आए दिन लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। तो आप सभी को ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आपके पास कोई किसी भी तरीके का कॉल आता है या किसी ठग के द्वारा आपको फ़ोन करके पैसे की मांग की जाती है, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए। नज़दीक के थाने में आप अपनी सूचना दीजिए। यदि कोई नंबर आपके पास नहीं है, 112 112 नंबर कोई भी याद कर सकता है, इस नंबर पे आप सूचना दीजिए। पुलिस के अन्य नंबर CUC नंबर होते हैं, उन पे आप सूचना दीजिए, क्योंकि पुलिस कभी भी किसी को फ़ोन करके इस तरीके से कि आपका साइबर अरेस्ट हो गया है, यानी कि कोई बंदा आपका रिश्तेदार अरेस्ट हो गया है तो आप पैसे डालिए, पैसे की मांग कभी भी पुलिस नहीं करती। और ना ही कभी पुलिस किसी को फ़ोन करके वेरिफिकेशन करती है। पुलिस हमेशा कोई क्राइम होगा तो या उसके घर जाएगी या उसको डायरेक्ट अरेस्ट करेगी। इस तरीके का काम पुलिस के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुलिस के द्वारा कभी भी पैसे की मांग नहीं की जाती। तो आप जागरूक बनिए। अगर आपके साथ भी इस तरीके की कोई घटना हुई है, तुरंत आप पुलिस को कॉल कीजिए। पुलिस हमेशा आपके साथ में है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, आपका कोई भी इस साइबर ठगी में जो इस तरीके का ठगों के द्वारा जाल चलाया जा रहा है, इस ठगी में ना फंसे
किसी के बहकावे में आकर के कोई किसी को पैसे का लेन देन ना करे, क्योंकि ठगों के द्वारा रोजाना नए नए तरीके से प्लान बनाए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। अब तो पुलिस बनकर लोगों को ठगा जा रहा है। आए दिन फोन आ रहे हैं कि आपका बेटा वहाँ फंस गया है, पुलिस की अरेस्ट में आ गया है, आप इतना पैसा डाल दीजिए, आपकी बेटी यहाँ फंस गई है। तो जो सीधे साधे लोग होते हैं, भोले वाले, जिन्हें बदनामी का ये लोग डर दिखाते हैं और डर दिखा करके पैसा ऐंठने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो आप भी सतर्क रहिए और अपने लोगों को भी सतर्क कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे कि आपके लोग भी ठगी होने का शिकार ना बने। जय हिंद, वंदे मातरम।